सबको प्रणाम। राम राम। आज 31 मई है। इसी 31 मई को हमारे लोक माता अहिल्याबाई का 1725 में 31 मई को जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। पिता मनकोजी शिंदे थे और एक बहुत ही गरीब और साधारण परिवार था। एक किसान परिवार कितना अमीर हो सकता है, आप लोगों से छुपा नहीं है। उनकी बेटी की क्रियाकलाप, रहन सहन, बात विचार देखते हुए मल्हारराव होलकर जी ने अपने पुत्र की शादी उनसे 8-10 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। शादी के बाद बहुत उठापटक होने के बाद वो धीरे धीरे शिक्षा ली। ससुर के ही माध्यम से उन्हें सुविधाएं मिलती रही। उनको उनके पति को भड़काने वाले, उल्टा सीधा पढ़ाने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन अहिल्याबाई जी की समझदारी और गुण के आगे किसी का चला नहीं। वो 1754 में अपने पति के मृत्यु हो जाने के बाद जब वो विधवा हो गई तो उनके ससुर ने, मल्हारराव होलकर जी ने, उन्हें सती होने से रोक दिया और सैन्य शिक्षा देते हुए उन्हें कुशल शासक के रूप में प्रेरित और प्रस्तुत करने के लायक बना दिया। करीब 1767 में मल्हारराव होलकर जी का निधन हो गया, या अपने राज्य के लिए समर्पित हो गए, बलिदान हो गए या शहीद हो गए। मल्हारराव होलकर जी के मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को मालवा का शासक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार किया और बड़े बड़े तालाब, तलैया, कुआं, धर्मशाला, यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, यहाँ तक कि कनौज के आपके महाकालेश्वर जी का मंदिर, गया जी का मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और 1767 से 1795 तक उन्होंने एक कुशल शासक का भूमिका निभाते हुए अपने समाज के साथ मिलकर अपने राज्य का विस्तार किया और सनातन के लिए उन्होंने जो बिगुल फूंका उसे सफल बनाते हुए सनातन को जिंदा रखा। प्रभु श्री राम के जन्म के बाद और उनके जाने के बाद बहुत उठापटक हुआ। कृष्ण आए, महाभारत हुआ, सनातन को बचाने के लिए बहुत कुछ किया गया। उसके बाद कई राजाएं आए, कई पीढ़ी बीतने के बाद परिहार परिवार की रानी ने भी एक कुशल शासक के रूप में अपने राज्य को विस्तार किया
उनका आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर रोज कहीं न कहीं उनका जन्मदिन का उत्सव बीजेपी सरकार मना रही है। 70-75 वर्षों में अहिल्या जी को जगाने का काम, अहिल्या जी के गुणों को जन जन तक पहुंचाने का काम, माताओं बहनों में अहिल्या बाई जी के शासक काल का जो निर्णय और निष्कर्ष है उसको उनके कानों तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी रोज कर रही है। उसी कड़ी में 30 मई सन 2025 को हमारे आदर्श नगर पंचायत और राष्ट्र के चेयरमैन राकेश कुमार जी, मोहान विधानसभा के विधायक ब्रिजेश रावत जी और हमारे नगर पंचायत और राष्ट्र के तमाम यशस्वी पुरुष, महान शिक्षक शिक्षिका, सदस्य पंचायत, प्रधान, बीडीसी, तमाम लोगों ने मिलकर अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मनाने का काम किया और नगर पंचायत और राष्ट्र के बाहर के भी लोग, अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। इतनी भीड़ हो गई कि स्थान ग्रहण करने का भी जगह नहीं रहा, लेकिन हमारे चेयरमैन के कुशल कार्य क्षमता के आगे सब फेल है। उन्होंने तुरंत गाड़ियों से बहुत कुर्सियां मंगवाई, यहाँ तक कि स्थान मुहैया कराया और सब लोगों ने जलपान किया और अहिल्याबाई जी के गुणों का अवलोकन किया, जिसमें तमाम लोगों ने उन्हें उनके गुणों से अवगत कराया, जिसमें हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, माननीय चेयरमैन राकेश कुमार जी, माननीय विधायक हमारे ब्रिजेश रावत जी और हमारे महामंत्री, शायद उन्नाव के महामंत्री सरोज चौहान जी ने जिस तरह से अपने मुखार बिंदु से लोक माता अहिल्या जी का वर्णन किया, वह सराहनीय है, अतुलनीय है और बहुत ही सुंदर है। उन लोगों की बातों को सुनकर माताओं ने तालियां बजाईं, जयकारे लगाएं और सबने संकल्प लिया कि हम भी मंदिर मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और हम भी अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए, अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा देखते हुए अलख जगाने का काम करूंगी और कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे हमारा परिवार लांछित हो, कलंकित हो और दोषी हो। हम अच्छे से अच्छे कार्य करके अपने को इतिहास में कायम करने का प्रयास करूंगी। इस कामना के साथ हमारे माताएं बहनों ने स्थान छोड़ा। ऐसी माताओं बहनों को बार बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, जो देश और समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रही, लेकिन अपनी इज्जत आबरू का सौदा नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा जौहर राणा प्रताप जी के परिवारों ने, रानियों ने किस तरह से आग में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मुगलों को अपनी इज्जत नहीं दी। पृथ्वीराज चौहान के समय भी ऐसे ही हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जी के समय भी ऐसे ही हुआ और तमाम सती अनसुईया, सती सावित्री का जो देश रहा है, क्या वहाँ की महिलाएं कभी अशुद्ध हो सकती हैं? संभव ही नहीं। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने की कामना करते हुए हमारी माताओं बहनों ने संकल्प लिया और स्थान छोड़ अपने अपने घर को प्रस्थान किया। इसी सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय माताएं बहनें और
आज अहिल्याबाई जी का जन्मदिन है, इसलिए अहिल्याबाई जी के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, अगर सरकार हमें वो टिकट देती है तो हम भी कहीं से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी समाज सेवा करने की एक ललक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम एक साधारण परिवार से आते हैं, इसलिए हम टिकट खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार से वादा ज़रूर करते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जो हमें पद प्रतिष्ठा या कार्य दिया जाएगा ईमानदारी से निभाऊंगा और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो अमर हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।